ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল থান্ডার এসটি গেমিং। এটা হচ্ছে এই গেমিং চ্যানেলে 10th ব্লগ। হ্যাঁ, ডবল ডিজিতে আমরা পৌঁছে গেছি। ডবল ডিজিটে। হ্যাঁ, তো আজকে একটা ভালো জায়গায় যাব। সেখানে একটা মেলা হচ্ছে, তোমরা সবাই হয়তো জানো। সেই মেলাটা হরিদ্বারেও হয়। তো সেই মেলাটা একটা ছোট অংশ এখানেও হচ্ছে। তো দেখা যাক সেই মেলাটা কী মেলা। বন্ধুরা, যেটা তোমরা দেখলে হিসাবে সেটা হচ্ছে সঙ্গমস্থল। এখানে গঙ্গা এবং যমুনা দুটো একসাথে মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রত্যেক 6 বছর অন্তর অর্ধ কুম্ভ মেলা হয়। সেই মেলা কিছু ছবি তোমরা দেখলে। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে এটা কমেন্টে বলো। আর এতক্ষণ যখন ভিডিওটাকে দেখে ফেলেছো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করো কিন্তু। চলো এবার দেখা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্পটে গিয়ে। ये एकदम बनारस के खड्डे की यूनिक साड़ी है। इसको बोलते हैं ब्रोकेट की साड़ी। ये साड़ी को बनाने में कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। और ये बिल्कुल ओरिजिनल हैंडलूम है। देखिए इसका वर्क का बैक साइड भी देखिए। और ये एक ऐसी साड़ी है बिल्कुल अनकॉमन है। बनारस जो शहर साड़ी के लिए जाना जाता है, आज की तारीख में बनारस में जो ज़्यादा काम हो रहा है वो बेसिकली मूंगा होता है या मोनिका का काम होता है। बेसिकली वो 100% सिल्क नहीं होता, सिल्क बेस होता है, मगर बिल्कुल नेचुरल नहीं होता। ये कैसी साड़ी है, महंगी है। ये साड़ी रियली बनारस जो जाना जाता है, इसी के बेस पर ही बनारस जाना जाता है। अब ये काम बनारस से ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसके बनाने वाले वीवर बहुत कम है। बेसिकली ये साड़ी बहुत महंगी होती है। अब फैशन के दौर में इसकी डिमांड भी कम हो गई है, मगर जो इसका यूज़ करने वाले हैं, जो पहनने वाले, उन्हें यही साड़ी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको दूसरा भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये साड़ी है, ये ओरिजिनल खड्डी है। इस काम को सीखने के लिए कम से कम 5-7 साल चाहिए। और ये काम बेसिकली आज के तारीख में वही सीख रहे हैं जो इस इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बेसिकली बाहर से आने वाला बंदा इसके लिए काफ़ी पेनफुल है, क्योंकि कम से कम कितना भी स्ट्रगल करेगा तो 2-3-4 साल तो लग ही जाते हैं इस काम से सीखने के लिए। और आज के तारीख में जो जितने यंग बच्चे हैं उसके पास पेशेंस नहीं ये काम सीखने के लिए। मोरलेस हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन के पास वो 5 साल में डॉक्टर, इंजीनियर बन जा रहे हैं, और एक काम को सीखने में 5 साल से ज़्यादा लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का जो वो है, एक फीलिंग है कि आप 5 साल एक्सपेंड करने के बाद बच्चा अगर ये काम सीखेगा तो अल्टीमेटली वो वीवर ही रहेगा। उसका जो कंसेप्ट है मॉडर्न हम कह सकते हैं कि जैसे लेबराना काम है। तो इसलिए यह काम धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चे सीख भी नहीं रहे हैं, और तो बच्चों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है, ना ही उतना सोर्स है इनकम इसके अंदर है। तो आगे आने वाले दिनों में ये काम ऑलमोस्ट बनारस से हम कह सकते हैं एंड और ख़त्म हो जाएगा। और 10 साल के बाद यदि इस काम को जो बचाएगा वो इसका हीरो रहेगा। इसको बचाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। बनारस जैसे शहर जो सिल्क का साड़ी का शहर जाना जाता है, उस शहर में ये काम आज की तारीख में मैक्सिमम 10% अलाइव है, बाकी ख़त्म हो चुका है। आप देखिए ये साड़ी का ब्लाउज है, कितना डिज़ाइनर है। ये साड़ी का हेड पीस है। ये साड़ी का पूरा काम है। इट इज़ अमेजिंग। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी साड़ी दूसरे शहर में इसका प्राइस कम से कम 28-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा होगा।
और प्राइस की कोई बात नहीं है, मिलना भी बहुत मुश्किल है। बनारस ऐसे शहर में जहाँ हजारों रिटेलर एंड ट्रेडर हैं, आउट ऑफ दोज प्रोबेबली 10 ऐसे रिनाउंस स्टोर बनारस के अंदर जो बड़े व्यापारी, उनके ये साड़ियाँ दिखेगी, वरना बहुत पेनफुल और मुश्किल है, नहीं मिलती इसका, क्योंकि बनाने वाले वीवर इसके नहीं है आज की तारीख में। ये बिल्कुल खड्डी वर्क है, और देखिए ये इसको मीनाकारी बोलते हैं, इसमें 2 वर्क है, गोल्डन और सिल्वर है। और ये काम आप देखेंगे बैक साइड से है, तो ये बोलते हैं ओरिजिनल खड्डी मैनुअल। इसको बनाने के लिए आपको फिंगर की ज़रूरत है, अंगुलियां आपकी कंफर्ट नहीं तो आप ये काम को नहीं बना पाओगे, और ये काम बनाते समय ही ये काम फिनिश्ड होता है। बाकी साड़ियाँ जो होती है वो कट वीव होती है, हम जब साड़ी को बना लेते हैं बैक साइड से सीजर से उसके धागे को काट के फिनिश करते हैं, बट ये फिनिश नहीं होती, ये ऑलरेडी फिनिश्ड होती है टाइम ऑफ वीविंग मीनवाइल। तो ये एक बड़ा पेनफुल, बड़ा टेक्निकल आर्ट है जो बनारस, ये एक ऐसा काम है जिसके लिए बनारस जाना जाता है। एक और साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको रंगकाट साड़ीज बोलते हैं। अच्छा दादाजी, आप ये साड़ियाँ होम डिलीवरी करते हैं? यस, अगर कोई चाहेगा तो बिल्कुल, मैं तो मजदूरा आदमी हूँ, मैं बेशक इसकी होम अगर डिलीवरी ये करूँगा। वाराणसी से बाहर में होम डिलीवरी, यानी कि कलकत्ता, बॉम्बे, कहीं सर ऑल ओवर इंडिया करेंगे। अगर कोई एब्रॉड में भी एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो हमें कुरियर एक्सपेंसेस देगा और पैसे मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेगा, सो दैट वी कैन डू इट। देखिए ये इसको बोलते हैं रंगकाट। ये साड़ी कई बार वीवर्स जो रंगकाट साड़ीज को नहीं बनाते हैं, वो रंगकाट की नेचुरल ब्यूटी को नहीं समझ पाते हैं कि बेसिकली रंगकाट क्या है। रंगकाट वो साड़ी जिसका वीविंग करते समय ही रंग को हम ऑटोमेटिकली अपने नेचर, अपने सिस्टम से बदल देते हैं, वो इससे बोलते हैं रंगकाट। जैसे आप देखिए, ये भी कड़ुआ साड़ी है और ये भी साड़ी है, ये भी कड़ुआ है। कड़ुआ इन सेंस ये डिज़ाइन में अंगुलियों से बनाते हैं, जैसे मैंने इसके पहले बताया है। मगर देखिए इसके बॉडी का कलर एक है, इसके बॉडी का भी कलर एक है। आप ये देख लीजिए, इस छेद में देखिए सिर्फ गोल्डन कलर है, मगर यहाँ वीव करते समय इसका कलर चेंज हो गया। ये टेक्निकल चीज़ है, आपके भी सोच के बाहर होगा कि जब यहाँ पे ताना एक है तो यहाँ पे कलर इतने क्यों हो गए, जबकि हम कलर बनाते समय काम में मीनाकारी करते हैं, मगर यहाँ बॉडी के कलर भी चेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी मैनुअली हम वीव करते हैं, ये भी मैनुअली वीव करते हैं। इतनी डिज़ाइन के कलर हम बनाते समय वीव करते हैं। इसके बाबिंग को मैं पुश नहीं करता, बल्कि इसको बाबिंग को इतना अलग अलग सा मैं वीव करता हूँ। तो वीविंग जो टाइम है जस्ट ट्वाइस हो जाता है, दूना हो जाता है, इसलिए इसका प्राइस भी दूना हो जाता है। ये बड़ा पेनफुल काम है। इसके साथ साथ मैं एक साड़ी और आपको दिखा रहा हूँ जो बनारस की जंगला की साड़ी होती है। हेलो, हाँ ठीक है, वो मेरा सामान भेजता है गाड़ी में, उठा दो नहीं वीडियो तो দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে শেষ দিন বলতে কিছু ঘন্টার ব্যাপার এখানে। তারপর থেকে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাব। কিসে যাব, কি করব, সবই দেখতে হবে। এই ভিডিওটা লাস্ট কিছু অংশ এটা। তো প্রথমে দেখে নিন, এইটা হচ্ছে আমাদের হোটেল HHI, হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালস। আর এটার কিছুটা ভিউটা আপনাদের একটু বড় করেই দেখাবো।
এটা হচ্ছে এই পুরো হোটেলটার সুন্দর একটা ভিউ। আমাদের ভারতের পতাকা এখানে পেছন দিকে আছে। আর এটাকে একদম ভালো করে দেখে নিন। এই আপনারা যদি আসেন অনলাইনে এই হোটেলটাকে করে নিতে পারবেন। আর দরকার পড়লে আপনি হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল এখান থেকে অফলাইন এসেও আপনি এখানে এসে বুক করতে পারবেন। তো আপনাদের কারো যদি মনে হয় যে 4-5 দিন একটা ছোট ধার্মিক ট্যুর আপনি করবেন, তো চলে আসুন আমাদের বেনারসে। সাধারণ জায়গা, 4-5 দিনের একটা ছোট্ট ট্যুরের জন্য অসাধারণ। তো চলুন এবার দেখা যাক যে রাস্তা যেতে যেতে আরও কি মজা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। जाएगा तो हाँ तो हो जाता है सौदा तो आप खाएंगे? हाँ सर तो मेरे साथी के लिए 5। ये गाड़ी ऑटो ड्राइवर थोड़ी है, गाड़ी मतलब गाड़ी इमरजेंसी वाली है। अरे चोर अरे का चल चली देखा अबे ने मार दिला हम लगा मार दे तो कहा मत की मार दिली चक्कू दे हां जी कानों में ताला लग गया, खुल जाएगा ना? बंद अकल का ताला खुल जाए, बंद अकल का ताला। तो खाई के पाहन बना रसिया। अरे यार खबर लगा था कथा वो चुना सुक्ति का यो चुना सुक्ति का मोथा देखा चुना सुक्ति का खबर लगा था कैप्टन से रहा था। जब का है बदलेगा तरी जानते हैं একটা করে অনেক উপর রসগোল্লা মুড়ি দিয়ে দিন। একই তো করবো তো। টাইম মারবো না একদম না। 3টে কেন হচ্ছে? फोल्डिंग हाथ धारा 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 ना बता। তো বন্ধুরা এটা তোমরা দেখলে বেনারসি বানানোর ছোট্ট দোকান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বেনারস এয়ারপোর্টের কিছুটা আগে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সেখানে বেনারসি পান খেতে ভালো, অসাধারণ খেতে। আর তোমরা যদি এখানে আসো তো
তো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই দেখবে তোমাদের ডান দিকে যেই পানের দোকানগুলো পড়বে, প্রথম বেরোতেই যে প্রথম পানের দোকানটা পাবে, সেই পানের দোকানটা থেকে পানটা খাবে, অসাধারণ খেতে পানটাকে। আর চলো দেখা হচ্ছে একদম এয়ারপোর্টের মধ্যে গিয়ে। তো বন্ধুরা, আমরা এসে গেছি এয়ারপোর্টের মধ্যে, দেখতেই পাচ্ছি এটা হচ্ছে বারাণসী এয়ারপোর্ট। তো এখান দিকে যে এতখানি বড় তোমরা লাইনটা দেখছো, এটা হচ্ছে সিকিউরিটি চেকিং লাইন, তাতে আমিও আছি, আমার ফ্যামিলিও আছে। তো সিকিউরিটি চেকিংটা মিটিয়ে তোমার সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখন সিকিউরিটি চেকিংটা কমপ্লিট হয়েছে। তারপরে এই ভিডিওটা এটা দেখে নাও, ভিউটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে বারাণসী এয়ারপোর্ট। তো এখন আমরা আমাদের গেটওয়ের দিকে যাচ্ছি। এখান থেকে আমরা আমাদের ফ্লাইট ধরবো। আর চলো দেখা যাচ্ছে।